बेसिकली आज का जो लेक्चर है वो हमारा होगा रिवर्स सोर्सिंग या रिवर्स सोर्सिंग थ्रू टूल्स कह लें, ठीक है, कीपा। और अभी तक जो हम जितना भी काम करते आए हैं, जितना भी हमने रिसर्च वर्क की है, फॉर एग्जांपल हमने ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर्स ही देखे हैं अभी तक, ठीक है। साथ में अगर आपने देखे हो तो ब्रांड्स भी निकल रहे थे। अगर आप उनको अप्रोच करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, डायरेक्टली ब्रांड्स को अप्रोच करना चाहें। लेकिन अभी तक हमने जो भी काम किया वो एक तरीके से मैनुअली था, ठीक है। हमने उसमें किसी टूल की हेल्प नहीं ली, किसी हमने ऑटोमेशन के लाइक जस्ट एक आपकी डोमेन एज चेकर था, वो एक टूल हमने यूज़ किया। उसके अलावा रिव्यूज़ भी हमने मैनुअली चेक करने हैं, ठीक है। उसकी जो लाइक आपकी प्रोडक्ट की पेज है, लैंडिंग पेज है, डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट है, उसको भी हमने खुद ही चेक करना है, ठीक है। उसके रिव्यूज़ रेटिंग जाके खुद पढ़ने हैं, और प्लस उनको हंट भी खुद ही करना है, निकालना भी खुद ही है। तो ये एक तरीका जो था, हम अपनी अप्रोच से, अपने माइंडसेट के साथ हमने जिस तरीके से आप चाहें इस तरीके को आप यूज़ कर सकते हैं। बाय स्टेट वाइज जाना चाहते हैं या बाय सब कैटेगरी वाइज, और लाइक डेप्थ में जाके सब कैटेगरी वाइज जाके टारगेट करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। एक कोर मेथड यूज़ होता है सेम सप्लायर्स निकालने के लिए, उसको हम मैनुअल रिवर्स सोर्सिंग कहते हैं, या सिंपल रिवर्स सोर्सिंग भी आप कह सकते हैं। रिवर्स सोर्सिंग टेक्निक होती है। इसमें हम करते क्या हैं कि बेसिकली हम कुछ लाइक एक टूल्स यूज होते हैं, ठीक है। उनको टूल्स को कुछ फिल्टर्स या डाटा प्रोवाइड कर देते हैं अपने क्राइटेरिया के मुताबिक, ठीक है। जो आपका स्पेसिफाइड क्राइटेरिया है, मेरा कोई क्राइटेरिया नहीं है स्पेसिफाइड, ठीक है। टीम 86 का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स वगैरह आके पूछते हैं कि सर आपका क्राइटेरिया क्या है, तो मैं आज तक मैंने किसी को भी अपना क्राइटेरिया नहीं बताया, क्योंकि कोई क्राइटेरिया है ही नहीं है, ठीक है। अपने लाइक माइंडसेट के मुताबिक, अपने कह लें कि थिंकिंग के मुताबिक ही फिल्टर डिज़ाइन होते हैं, क्राइटेरिया डिज़ाइन होता है। और आप लोग भी, मैं आप लोगों को डिज़ाइन करना सिखाऊंगा, आप लोग भी सब अपने हिसाब से अपने मुताबिक फिल्टर लगा के कीपा से डाटा जो है वो आउटपुट ले सकते हैं। तो इस टेक्निक से होगा क्या कि आप जो डाटा कीपा से लेंगे वो आएगा आपके पास प्रोडक्ट्स की फॉर्म में, ठीक है। आपने भी मुझसे एक सवाल किया था कि हम विनिंग प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो हम यही कोशिश करते हैं कि हम पहले वो प्रोडक्ट्स निकालते हैं जिनमें ऑलरेडी होलसेल हो रहा होता है, ठीक है। देन उनको हम रिवर्स एक तरीके से सोर्स करते हैं। सोर्स क्या करते हैं, उनके रिवर्स सोर्स ढूंढते हैं, या आप उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढ सकते हैं, या डायरेक्टली आप उन ब्रांड्स को रीच आउट कर सकते हैं फॉर होलसेल अकाउंट अप्रूवल या होलसेल परचेजिंग के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सब कीपा की डेफिनेशन, कीपा एक टूल है, हंटिंग टूल है, जो आपको डाटा प्रोवाइड करता है। फॉर होलसेल आर्बिट्राज के लिए भी प्रोवाइड करता है, ड्रॉप शिपिंग के लिए भी लोग इसको यूज करते हैं। तो कीपा एक जस्ट टूल का नेम है, ठीक है। आप एक वेबसाइट कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑटोमेशन के थ्रू आपको डाटा प्रोवाइड किया जाता है, जो कि डायरेक्टली अमेजोन के साथ लिंक्ड होता है, और अमेजोन से ही डाटा फेच कर रहा होता है, ठीक है। कीपा बहुत बड़ा एक कह लें कि टूल है, जिसमें आपको प्रोडक्ट का सारा एनालिसिस प्लस प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज होता है। और प्लस कह लें कि आपको, आपने प्रोडक्ट का बैकग्राउंड देखना हो, प्रोडक्ट में फॉर एग्जांपल कोई वॉयलेशन है, आप वो भी देख सकते हैं। और आपके पास कोई कैटलॉग है, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटर को आपने एग्रेसिव तरीके से अप्रोच किया, और एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू उन्होंने आपको एक कैटलॉग प्रोवाइड कर दिया है, वो कैटलॉग भी आप कीपा के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो कीपा के बहुत सारे काम हैं, इंशाल्लाह अभी देखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप कि कीपा से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ज़्यादातर होलसेल में लोग कीपा ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि वन ऑफ द ओल्डेस्ट और वन ऑफ द कह लें कि ब्रॉड डाटा जिसके पास है ना अवेलेबल इन डिटेल में, प्लस कह लें कि सबसे ज़्यादा पुराना डाटा जो है वो कीपा के पास ही है फॉर होलसेल। हीलियम 10 लोग यूज़ करते हैं, मैं हीलियम 10 को प्रेफर नहीं करता, रिकमेंड भी नहीं करता। मैं बस ये है कि आप लोगों को यूज़ करना सिखाऊंगा हीलियम 10 भी। और हीलियम 10 लाइक इतना ज़्यादा आपको डेप्थ में चीज़ें नहीं बताता, ठीक है। हीलियम 10 की एक्सटेंशन भी प्लस इसका वेब इंटरफेस भी आगे जाके देखते हैं हम कि वेब इंटरफेस क्या होता है और एक्सटेंशन इंटरफेस क्या होता है। तो इसी तरीके से चीज़ें वर्क करेंगी। और जितना ज़्यादा मैं रिकमेंड ये करूँगा कि कीपा को सीख सकते हैं, कीपा को प्रैक्टिस कर सकते हैं, कीपा को यूज़ कर सकते हैं, वो करें, ठीक है। आप जब तक इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, क्योंकि मैं कीपा से ही चीज़ें रिलेटेड पूछता हूँ। कीपा यूज़ करने आता है तो मीन्स कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज है, प्रोडक्ट आप एनालिसिस कर लेंगे, और प्लस होलसेल भी कर लेंगे, ठीक है। जी, एक्यूरेट। जी, ये पेड होता है, इसका एक ये सिनेरियो है कि ये पेड होता है। प्लस और इसका एक और कह लें कि एक नुकसान ये है कि अब ये शेयरिंग बेसिस पे नहीं चलता, ठीक है। अब इसका जो पीछे से सिक्योरिटी लाइक
वो सारी मॉनिटरिंग है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। पहले जब हम लोगों ने इसको यूज़ करना शुरू किया था तो एक कीपा 5-6 अकाउंट पे आराम से चल जाता था, 5-6 पीसीस पर, लैपटॉप्स पर डिफरेंट यूजर्स के साथ चल जाता था। अब होता ही है कि दो यूजर्स भी यूज़ कर रहे हो ना एट द सेम टाइम। अभी बेसिकली मैं, आपने देखा होगा, मैं सेटिंग्स में वही देख रहा था कि कितने यूजर्स इसको राइट नाउ यूज़ कर रहे हैं। तो ये ब्लॉक हो जाता है। ये जस्ट आप फॉर एग्जांपल आपने लॉगिन करके लॉग आउट कर दिया है, तो ये डिटेक्ट कर लेता है और उसके पास जो कुकीज कैशे बनते हैं ना, इसके पास आईपी सेव हो जाती है। पांचवें छठा जैसे ही लॉगिन होता जाएगा, या इवन के तीसरा चौथा भी जब लॉगिन होता जाता है ना, और अगर ऑन है, लाइक वर्क हो रहा है उस पे, तो सेम टाइम पे आपका लॉग आउट होगा और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने लिखा आ जाता है दैट योर कीपा हैज बीन टेम्परेली ब्लॉक फॉर 24 आवर्स, 48 आवर्स। समटाइम्स एक एक हफ्ते के लिए भी ब्लॉक होता है और समटाइम्स परमानेंटली भी ब्लॉक होता है। तो इसका ये एक है, आप टूल प्रोवाइडर से भी ले सकते हैं, लेकिन टूल प्रोवाइडर से होता ही है कि आपको शेयरिंग बेसिस पे दिया जा रहा होता है, लेकिन उस पे आपके ये साथ स्क्रीन शेयर होती है, नॉट टूल। ठीक है, स्क्रीन एक ही होती है। आप किसी और की लैपटॉप की स्क्रीन, उन्होंने जैसे एनी डेस्क आपने अगर यूज किया हो, तो आप किसी और की स्क्रीन यूज कर सकते हैं। वो होता ही है कि वो स्क्रीन भी ब्लर होती है प्लस वो स्लो होता है। ठीक है, तो आप चाहें तो 1500 का लाइक लेके ट्राई कर सकते हैं, मंथ एक चला के देख लें। अगर नहीं तो आप उनसे ट्रायल बेस ले लें कि मुझे कीपा समझ आया, देन मैं आपको पे करके कीपा आपसे ले लूंगा। अदरवाइज मैं नहीं रिकमेंड करता, क्योंकि वो हम लोगों ने यूज करके देखा हुआ है, हम लोगों ने पैसे बचा के देखे हैं, लेकिन नहीं वर्क करता, फायदा नहीं है उसका। ऊपर से टेंशन भी होती है और स्लो भी चलता है, और ब्लॉक नहीं होता। ब्लॉक बस उसकी स्क्रीन, अब जैसे ये क्लियर आपको नजर आ रहा है ना, उसकी स्क्रीन ब्लर होती है। ये सिनेरियो होता है। हाँ, उसका कोटा भी होता है, जब आप अपना यूज कर रहे होंगे तो इसका कोटा इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। तो ये सिनेरियो होता है। अभी हम मूव करते हैं कीपा की स्क्रीन पे। आप कीपा यहाँ से भी, प्रोडक्ट फाइंडर से भी क्लिक करके जा सकते हैं। यहाँ से भी क्लिक करेंगे, देन आपको कीपा की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करेगा। किसी भी आप बटन पे क्लिक करेंगे ना कीपा की एक्सटेंशन से, वो भी बता देते हैं कि कीपा की एक्सटेंशन कैसे लगेगी। तो अगर आप सिंपल यहाँ पे keepa.com सर्च करेंगे ना, ये जो आपके सामने फ्रंट एक पेज शो होता है, बेसिकली ये इसका फ्रंट पेज होता है। ये कीपा का वेबसाइट इंटरफेस है या वेब इंटरफेस है। ठीक है, इस पे इतना ज़्यादा फ्रंट पेज पे कोई डिटेल नहीं दी होती, जस्ट ये बता रहा होता है कि किस किस के साथ, इवन के फ़ोन्स और एंड्रॉयड वगैरह पे भी अवेलेबल है। ठीक है, ये मार्केट प्लेसेस बता रहा है कि देख लें, 12 मार्केट प्लेसेस को ये कवर कर रहे हैं, जिसमें ये जर्मनी, यूके, यूएसए, कनाडा, इंडिया, नेदरलैंड, ब्राज़ील, स्पेन, इटली वगैरह ना। ठीक है, मेक्सिको वगैरह, और जापान में भी वर्क करता है। तो ये 12 मार्केट प्लेसेस हैं, ये इनमें चलता है। अनफॉर्चुनेटली यूएस, सॉरी, केएसए और दुबई की मार्केट, यूएई मार्केट प्लेस में नहीं चलता। तो इसके साथ हमने वर्क क्या करना है, हमारा मेन जो काम होता है वो इस टैब पे होता है। ठीक है, उसके अलावा डील्स पे हमारा इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि बुक्स वगैरह की इंफॉर्मेशन दिखा रहा होता है। हमारा जो वर्किंग होगी मेन इस टैब में होगी, डाटा वाले में। इसी को हम यूज़ करेंगे, और इसी के अंदर मेन सब कैटेगरीज हैं जिनसे हम लाइक अपना काम लेते हैं। और हम फॉर एग्जांपल, एक आपने कैटलॉग चेक करना है, वो भी इधर से ही होगा, कैटेगरी ट्री और प्रोडक्ट व्यूअर, बेस्ट सेलर्स वगैरह आप देख सकते हैं इसे। तो डाटा पे क्लिक करके हम आएंगे, सबसे पहला टैब हमारे पास आता है प्रोडक्ट फाइंडर। आज हमने इसी टैब पे काम करना है, और इसी से लाइक हमने आगे मैनुअल रिवर्स सोर्सिंग करनी है। प्रोडक्ट फाइंडर पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक प्रोडक्ट फाइंडर आ जाएगा। आप प्रोडक्ट व्यूअर पे स्विच करना चाहते हैं तो ये एक और आपके सामने टैब आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, प्रोडक्ट फाइंडर में इस तरह के फिल्टर्स डिज़ाइन होते हैं। आप यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ या नंबर की वैल्यू डाल के आप अपना आउटपुट उस हिसाब का ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि कौन से वाले फिल्टर्स किस तरीके से वर्क करते हैं। तो बेसिकली ये इस तरह के ना डिफरेंट चार्ट बना होता है। मैं आपको स्मॉल करके भी दिखा देता हूँ। ये इस तरह का ना, मतलब पाँच चार पांच रीजन है, पहले चार होते थे, अब पांच छह एक रीजन हो गए हैं। ये इस तरह का डिफरेंट सा चार्ट बना होता है। आप अपना डाटा इसको देंगे, ये आपको आउटपुट में उस हिसाब का डाटा आपको दिखा देगा। प्रोडक्ट व्यूअर में हम बेसिकली कोई भी कैटलॉग चेक करना हो, कोई शीट चेक करनी हो, एक्सेल की डिस्ट्रीब्यूटर जो आपको देते हैं, वो आप इस टैब में आके चेक करेंगे इंशाल्लाह। वो भी हम देखेंगे प्रॉपर शीट कैसे अपलोड होती है। अगर आपके पास यूपीसीज अवेलेबल हैं या कोई और बारकोड्स अवेलेबल हैं, तो वो अगर आपके पास हैं वो किस तरीके से चेक होंगे। प्रोडक्ट बेस्ट सेलर्स, ये वही बेस्ट सेलिंग का जो मैंने आपको दिखाया था, आप यहाँ से जाके बेस्ट सेलर्स वगैरह देख सकते हैं इधर से। वही सेम सिनेरियो ये आपको अब उसका दिखा रहा होता है बेस्ट सेलर। आप किसी भी मार्केट प्लेस, सॉरी, कैटेगरी का जाके आप प्रोडक्ट्स देख सकते हैं जो बेस्ट सेलिंग हो रही हैं। टॉप सेलर लिस्ट जो
टॉप के सेलर्स हैं अमेजोन के, ठीक है। ये वो बता रहा होता है कि ये इम्पोर्टेड सीरीज का कोई एक है, नंबर 1 पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ही आपको पैटर्न शो होगा, वो भी एक बहुत बड़ा सेलर है। एपेक्स मीडिया आ गया, पैटर्न है, ये पैटर्न आ गया, ठीक है। ये वन ऑफ द कह लें कि बिगेस्ट सेलर ऑफ अमेजोन, शार्क कह लें इसको बेसिकली। ये आप इनके डिफरेंट स्टोर फ्रंट्स जाके देख सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट के आइडियाज लेने हो तो बेसिकली ये कर रहे होल सेल ही है, ठीक है। जितने सेलर्स आ रहे हैं, पैटर्न के अलावा एक और भी सेलर होता है यहाँ पर, अगर आ जाए उसका नाम मुझे भूला हुआ है। नहीं, राइट नाउ नहीं आ रहा, लेकिन ये बेस्ट सेलर्स हैं, ठीक है, जो अमेजोन पे सेलिंग कर रहे हैं। बेसिकली हम भी आगे जाके सेलिंग ही करेंगे अमेजोन पे, तो ये बेस्ट सेलर्स दिखा रहा होता है। इसमें से आप जाके प्रोडक्ट के आइडिया वगैरह या इनके ब्रांड्स देख सकते हैं कि कौन कौन से ब्रांड्स ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये देखें, अब इसमें न्यू सेलर भी आया हुआ है, ये भी बेस्ट सेलिंग में आया हुआ है, मे बी ये बहुत अच्छा प्राइवेट लेवल कर रहा हो। तो आप इसका स्टोर फ्रंट सिंपली इस जो आगे स्मॉल सा आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो अमेजोन पे रीडायरेक्ट करेगा। अगर आप सिंपल इस जियो हेस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो कीपा पे आपको रीडायरेक्ट करेगा। अब मैंने इसका स्टोर फ्रंट ओपन किया, देखते हैं कि ये क्या चीज़ें सेल कर रहा है। अच्छा, जीरो रिव्यूज नहीं थे लास्ट, मतलब एक साल में इसको कोई रिव्यू नहीं आया, दैट्स वो जीरो शो कर रहा था। तो आप देख सकते हैं इसके मिलियंस में रिव्यूज हैं। इतना बड़ा ये सेलर है जियो हेस्टिंग। और आपने इसको देखना हो कि ये क्या क्या चीज़ें सेल कर रहा है। नहीं, आप इसका स्टोर फ्रंट नहीं विजिट कर सकते, इसने प्राइवेसी लगाई हुई है। वैसे आप विजिट द, आपके सामने ऑप्शन आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल हम पैटर्न को ओपन करते हैं ना, तो आप पैटर्न की प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप विजिट योर पैटर्न का, ये विजिट द पैटर्न स्टोर, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाना शुरू कर देगा। उसने प्राइवेसी लगाई हुई है, दैट्स वाई हम उसकी प्रोडक्ट नहीं देख सकते। और ये राइट नाउ कितने 7,000 SKUs इसकी प्रोडक्ट, लाइक इसके स्टोर फ्रंट पे लिस्टेड है। 7,000 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मीन के 7,000 यूनिट्स नहीं सेल कर रहा। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी इसकी डेली की सेलिंग होगी। और लाइक मे भी शायद मिलियंस की हो डेली की, अगर झूठ ना हो, बुलवाया अल्लाह ताला। तो 7,000 SKUs आप देख सकते हैं, 3,000 मंथली यूनिट। और इसके पास बाय बॉक्स बहुत रोटेट होता है। जब ये बैठा होता है लिस्टिंग्स में तो हम सिंपली इग्नोर कर देते हैं, इन लिस्टिंग्स में नहीं जाते। वैसे भी हम आगे जाके देखेंगे हम किन लिस्टिंग्स में जाते हैं और किन रिव्यूज रेटिंग सेलर्स के साथ हम जाके शुरू में सेलिंग कर सकते हैं।